चलो चलो। अभी एहसास होता है कि हर श्वास श्वास में आप हो, कितने भी दूर बैठे हो, लेकिन प्रकृति में कौन से टाइम कौन सा डिसीजन लेना है, कौन सी बात करनी है, वो भी आप जान जाते हो। इतना परसों इतना लग रहा था भी, कैसे आपने मेरे को बचा लिया, मेरे को ही नहीं मालूम लगा 3 मिनट में मैंने क्या बात की। 3 मिनट में मैंने आपसे बात किया, जो बात कर आपने 3 मिनट में ऐसा डिसीजन चेंज किया, मैं हैरान हो गई, मैं कांप गई। मैं बोली धीमा भगवान नाराज़ नहीं होने चाहिए। तो उसी टाइम जैसे मैंने चेंज किया, लेकिन आप ही पल पल संभालते हो, हमारी ताकत नहीं है। कैसे आप इतनी दूर होके भी आवाज़ सुनी और कैसे आपने प्रेरणा दी। जैसे मैंने आपसे बात किया लेकिन फ़ोन लगा नहीं, फिर आपने फ़ोन किया मेरे को, तो कैसे अंग संग हो ही हो धीमा भगवान। अभी एहसास होता है आप ही संभालते हो, हमारी ताकत नहीं है। और कल धीमा भगवान थोड़ा पुठा वञो जी को, तो उसके ग्रह जैसे बोले कि सब खराब है, लेकिन अगर ये गुरु मना ले, गुरु को अगर ये राजी करे तो सारे ग्रह इसके राजी हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, तो इतना लग रहा था कि हम कितने नसीब वाले हैं जो आप हमारे साथ हैं, तो सब प्रकृति पूरी फेवरेबल रहती है। सतगुरु ने वादा किया है ना, मैं तुझे निश्चय कराऊंगा और सारे ग्रहचारी तेरे सहयोगी बन जाएंगे, सब सहयोगी बन जाएंगे, सब अच्छा होगा। आप खाली अच्छा विचार करो। ज़रे 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 भगवान देखो। भगवान देखने में कोई कठिनाई नहीं है, खुशी है, मन का आनंद है। इंद्रियों का भी तेरे लगाव परमात्मा की तरफ होना चाहिए। इंद्रियां भी तेरी बोले घरी घरी है ही ब्रह्म, है ही ब्रह्म। कर्म करो तो स्वा करो है ही भगवान। देखो तो आखा तो जीवा, बिसरा तो मैं मर जावा। बोलो तो उए बोलो, देखो तो उए देखो, करो तो उए करो। ऐसा नशा तेरे को चढ़ जाए कि है ही भगवान। कदम कदम पर प्रकृति माता आप ही संभालेगी आपको। गुरु क्या है, प्रकृति से अलग थोड़ी है, कुदरत से अलग थोड़ी है। कुदरत का धनी गुरु ही तो है। अंदर भी सतगुरां दा डेरा, बैठ भी जा ता देखो, गुरु ही गुरु है, गुरु ही गुरु है। गुरु गुरु बोल, गुरु गुरु बोल। मन तेरा शीतल हो जाएगा, पावन हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा, सच्ची खुशी मिल जाएगी, टेंशन सारे निकल जाएंगे। करके तो देख ज़रा, अपने खुद ही को मिटा के तो देख, सारे तेरे भाग्य के भंडारे खुल जाएंगे। भाग्य के भंडारे किस में बोलते हो खुले? तेरे धन में, दौलत में, पदार्थों में, किस में खुले तेरे भाग्य के भंडारे? तेरा मन खुश है, तेरा दिमाग ठीक है, तू शांतमय है, तो भाग्य यही है ना तेरा। और कौन सा भाग्य है, कौन सा भाग्य है? सच्चा धन तेरा, सच्चा धन क्या है? संतोष धन। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। संतोष धन तेरे को मिले तो यही तेरा सच्चा भाग्य है। कहाँ से संतोष धन मिलता है? तो ज़रे ज़रे कहीं न कहीं कोई न कोई कमज़ोरी कर देता है, कोई न कोई कमज़ोरी के हुए बस में तू आ जाता है। फिर कोई भी कमज़ोरी होवे तेरी, चाहे पदार्थों की इच्छा होवे या कुछ बोलने में होवे या कोई डिसीजन में होवे, पर कमज़ोरी तेरी कहीं न कहीं से निकलती है। गुरु वे कमज़ोरी पर तेरे हावी पड़ जाता है। जे गुरु को तू सच्ची दिल से प्रेम करता है, गुरु को साथ में रखता है, तो गुरु तेरी कमज़ोरियों पर रोज़ हावी पड़ जाएगा। तेरी कमज़ोरियाँ मजबूतियाँ बन जाएगी। और डिसीजन देखो बताया ना, तो वे ऐसे चेंज हो जाते हैं, तेरे को भी पता नहीं पड़ता कि कैसे चेंज हो गया। सही समय पर सही रास्ता सतगुरु दे देते हैं।
सही समय पर। नहीं तो तू आए दिन बोलता है अरे ये टाइम निकल गया, मुझे उहे टाइम में समझ में नहीं आया, उहे टाइम में समझ में नहीं आया। उहे टाइम में समझ में तेरे को कैसे आएगा जब तू परमात्मा से भूल जाता है। प्रभु ते भूलिया व्यापन सभई रोग। भगवान से भूल जाते हो, खुद को दूर करते हो तो कई रोग में आ जाते हो। नहीं तो गुरु प्रेम रोग है, जे सतगुरु का प्रेम वे रोग लग जाए तो सारे रोग तेरे दूर हो जाएंगे। ऐसा है विश्वास मन में। विश्वास करामत की करामत है। आप विश्वास करके तो देखो। किस में विश्वास करते हो कि तेरे को कुछ मिले तो तू भगवान में विश्वास करेगा, ना मिले तो नहीं करेगा। मिलने न मिलने में विश्वास नहीं होता है, पर विश्वास होता है प्रेम में। प्रेम है तेरे को तो विश्वास है, विश्वास है तो प्रेम आ जाएगा। भक्ति भी उसी में होती है। तू कहता है भक्ति में मन नहीं लगता, सिमरन में मन नहीं लगता। सच्चा सिमरन क्या होता है? सच्चा सिमरन यही है कि साथ मेरे सतगुरु हैं, वो कभी भी गिरते नहीं है। सिमरन सच्चा यही है क्या तुम 10 बार 100 बार 200 बार रिपीट करो। रिपीट करो न करो, पर परमात्मा की वैल्यू समझो, भगवान की वैल्यू समझो, कुदरत की वैल्यू समझो, 5 तत्व 3 गुण की वैल्यू समझो, साध संगत की वैल्यू समझो, सतगुरु की वैल्यू समझो। बस यही है। नानक नाम झटै एक बार, झटो मेरे नाम को, कैच मी। तुम सुनते कितना भी हो, सुन सुन के तू कभी बहरा बन जाएगा। जो तू आज शौक़ से सुनता है, कल तेरे कानों के बाहर हुए निकल जाएंगे शब्द। सुन के मज़ा ही तेरा निकल जाएगा। पर जे एक बारी तूने झट दिया, इधर कैच कर दिया कि है ही भगवान, है ही भगवान, हर चीज़ में भगवान का ही वास है, तो वे तुझसे कभी भूलेगा नहीं। कैसे भूलेगा? मेरे को मालूम पड़ गया ये चीज़ है, बस है। पर तू सोचता है अलय नहीं है, अलय नहीं है, अलय है, चलो है बोलता हूँ तो हो गई क्या? पर जे तूने देख कर, सोच कर, समझ कर, सुनकर है का वे अनुभव किया है तो बस तेरे साथ वे है। पर तो वे नहीं करता है, अनुभव नहीं करता है। परमात्मा का भी अनुभव करो, अनुभव करो तो वे तेरे सदा ही साथ है। पर तू अनुभव एक बार नहीं करता है, उसकी रिपीटेशन अल्लाह 1000 बार करता है। तो 1000 बार रिपीटेशन करने के बाद भी वे तुझे याद नहीं रहेगा। पर उसको एक बारी कैच करो कि भगवान क्या है ही भगवान है, तो वे शक्ति है ना एक, और क्या है? एक ही वे परमात्मा की शक्ति है जो तेरे से जुदा नहीं है, तू उससे जुदा नहीं है। मान न मान तू है भगवान, वे भगवान की ताकत तू ही है, तेरी ताकत भगवान है। अरस परस वे दो नहीं है, एक है, एक ही है। नाम कोई भी लीजिए, पर ईश्वर हमेशा एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा। तू भी एक ही है, एक ही रहेगा। तू किस में तू उलझता है? किसी न किसी नाम रूप में तू उलझ कर अपने को परमात्मा से दूर करता है। पर नाम रूप से उलझो नहीं, हर नाम रूप के ऊपर उस पार चले जाओ, उस पार चले जाओ। पत्थर रोड़े ठिक्कर बितर कितने भी परे हैं, परे रहे न, तू उस पार चले जा। तेरे को परमात्मा छलांग लगाना सिखा देता है, जंपिंग करना सिखा देता है। चलो मारो जंप, उस पार चले जाओ, फिर मारो जंप, उस पार चले जाओ। वो क्यों डरता है, क्यों घबराता है, क्यों शांति नहीं रखता है, धीरज क्यों नहीं रखता है? धीरज रखो, सब धीरज से अच्छा होता है। समय पर बोलने वाली बात बोलने में भी धीरज है, पर जब देखो बात बिगड़ती है तो भी रिलैक्स, शांति करो। तुम ज़्यादा न बोलो, ज़्यादा बोलने से कई जो भी तेरे डिसीजंस हैं वे कहीं न कहीं गड़बड़ घोटाला हो जाता है। पर कम बोलो, और चुप और चुप और चुप और चुप,
चुप का है संसारा। वे माठ करे चित खे शांत करे, तुझी शांत करण साथो सारो जगत ठरे। तुम शांत करो, कोई शूर नहीं, खाली दुई को थोड़ा दूर करो, कोई भी और नहीं है। खाली थोड़ा दुई को दूर करो, द्वैत को दूर करो। तू द्वैत को पकड़ के बैठता है, फिर कोई न कोई इच्छा में, कोई न कोई कर्तापणे में गिरता है। रोज़ तू आत्मा पक्की करेगा, रोज़ तू कोई न कोई कर्तापणे में गिरेगा। वरी पक्की करता है, वरी कर्तापणे में गिरता है। कब तक गिरते रहोगे, कब तक बनी रही है। एक बारी मैं अकेला की पक्का करो ना, फिर सारे संसार के बीच में बैठो। तेरे को क्या तकलीफ़ हो सकती है? कुछ भी तकलीफ़ नहीं है, कोई भी तकलीफ़ नहीं है। मैंने बताया तेरे को, जो भी तकलीफ़ तू महसूस करता है उसको तपस्या करके मानो कि ये तपस्या है। एक एक अंग की तेरी तपस्या होनी चाहिए। कछुए मिसल मन को खोल दो, अंगों को खोल दो, बड़ी समेट दो। समेटना सीखो। समेटना जो सीखता नहीं है ना, जिसको समेटना आता नहीं है, उसका घर भी गंदा पड़ा होता है। जब भी देखो तो घर में कचर पट्टी। कितना भी तेरा घर अच्छा है, कितना भी तेरा अच्छा घर है, वो भी गंद फित तेरे घर में पड़ाई है। जब देखो तेरे घर में अचानक जाओ तो कचर पट्टी, कचर पट्टी, कचर पट्टी। पर पहले तू कचरा करता क्यों है? फिर तू किचन की तरफ भागेगा, अचानक कोई मेहमान आ जाएगा, कभी तू किचन की तरफ भागेगा, ऐसे ऐसे करेगा, वही रूम की तरफ भागेगा, वही बाथरूम की तरफ भागेगा। पहले तुम गंद करते क्यों हो? हर चीज़ को बराबर रखो ना, तो तेरे को समेटना आता ही नहीं है। जिसको समेटना आता नहीं है उसको सुख भी नहीं मिलता, सच्चा सुख नहीं मिलता, क्योंकि सच्चा सुख मिलता ही समेटने में है। तू समेटना अगर मन में जानता है तो प्रकृति में भी तू समेटेगा। मन में कहीं न कहीं कोई न कोई गड़बड़ है, खोट है, जो बाहर से तू समेटना नहीं जानता। नहीं तो कचरा करो ही नहीं तो तुम समेटते क्यों नहीं हो? तुर 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 निकालो, तुर तुर बनाओ, तुर तुर निकालो, तुर तुर बनाओ। तुम बोले हो हाली त रखां, हाली त रखां, हाली त रखां। सम्झ में अचेव थी मुंहिंजी ॻाल्हि? घणा दफ़ा चवंदा आहियो सॼे ॾींहं में हाली त रखां? बोलते हो नहीं बोलते हो? हाँ या ना बोलो? बोलते हो ना, हाली त रखां, हाली त रखां। पोइ ठाहियां थी, पोइ ठाहियां थी, पोइ क्यों ठाहियां? मेरे सतगुरु से हमने ये सीखा। बोलते थे ये इधर से जाओ तो उधर की चीज़ लेते जाओ, उधर रखते छोड़ो। वड़ी उधर से आओ तो उधर की चीज़ लेते आओ, उधर छोड़ो। जाओ बाथरूम में तो फटाफट समेट लो, जाओ किचन में तो फटाफट समेट लो। तुम क्यों भूलते हो उनकी बातें? हमेशा ऐसे करो। इधर की चीज़ उधर की चीज़ रखने में तेरे को वो खास समय चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। खास समय नहीं, उसी समय से तुम वो काम कर दो, फिर तेरे को कभी भी समेटने में कोई समय नहीं लगेगा। नहीं तो समेटने के लिए तेरे को खास समय चाहिए। ये भी अल्लाह तेरी रीत है, आपकी कौन सी रीत है? डिसिप्लिन जो मन में तू रखता है तो और भी सीख जाते हैं, तेरे घर परिवार में भी सीख जाएंगे। तू तो सीख, तू ही नहीं सीखता है तो परिवार में कौन सीखेगा? बच्चों में भी वे डिसिप्लिन रखो कि बच्चे जो हैं वे भी आप ही सीखते हैं। अगर तू बराबर है तो तेरे बच्चे भी तो गुरु से जुड़े हुए हैं ना, तो जे गुरु से जुड़े हुए हैं तो वे भी तो थोड़ा बहुत सीख रहे हैं ना, वे भी तो थोड़ा बहुत कर रहे हैं ना। हमने उधर 2 दिन सत्संग किया, एक दिन 2 दिन भी कहेगा, एक दिन खाली सत्संग किया बच्चों का, तो बच्चे दूसरे दिन बताने लगे माताएं कि आज सब टिफ़िन जगह पर रख के आए, यूनिफॉर्म उतार के बराबर रख के आए, जूते बराबर रख के आए। नहीं 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 नहीं, देखो ये क्या है? एक दिन बच्चे सुनते हैं
तो वे भी समेटना शुरू कर देते हैं। तू तो बड़ा है, तू कर तो सही, तू खुद ही नहीं करता है, खुद ही तू इस ख्याल का है। ठीक है आता हूँ ना, बाद में करता हूँ, आता हूँ ना, बाद में करता हूँ। अरे मिनट में ऐसे ऐसे करके ऐसे निकलो ना, थोड़ा जोश रखो न, थोड़ा होश रखो न। सदाई तुम ताला खोलो घर का तो फरहत आ जाए, फरहत आ जाए। ऐसे तुम क्यों नहीं सोचते हो? ऐसे करो, शांति में रखो। गंद कयो ही न जो तव्हांखे गंद मेरणो पए। तुम कचरा करो ही नहीं ना जो तुमको कचरा उठाना पड़े। मैंने तो अपने गुरु को किचन में भी देखा, वे दो दो करके मिनट में ऐसे कर देते थे, दो दो करके ऐसे कर देते थे। ऐसा क्या है? जैसे उसने खाना बनाया ही नहीं, जैसे उन्होंने खिलाया ही नहीं, ऐसे कर देते थे। तो भंडार भर देता है किचन में, भंडार भरो प्रेम का, भंडार भरते हो जूठे बर्तनों का, भंडार भरते हो कपड़ों का, भंडार भरते हो कचरों का। तो ये भंडार तो तेरा वाइब्रेशन भी तेरे को वही आएंगे, वही आएंगे। आदत वही पड़े ना तो फर्स्ट क्लास होता है, वही आदत डालो। मैंने रोज़ क्या बताया तेरे को? अपना स्वभाव छोड़ो और गुरु का स्वभाव ले लो। पर जब तक तू अपने स्वभाव में फॉल्ट नहीं ढूंढता तब तक तू छोड़ भी नहीं सकता। तू बोलता है मेरा कौन सा खराब स्वभाव है, तो तू भोग अपना स्वभाव। तेरा कौन सा भी खराब है या अच्छा है, देवदासी तो है ना, देवदासी तो है ना। तो देवदासी स्वभाव को तू फेस कर तू फेस। नहीं तो बोल मेरे स्वभाव में यह कमी है, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। अब इसको छोड़ो, इसीलिए गुरु का स्वभाव आ जाएगा। करके तो देखो, गुरु का स्वभाव ज़िंदगी भर तेरे को सुखी करता है। लोग तेरे को पहचानेंगे नहीं कि ये पहले वाला है ही नहीं, इसका नाम भी निकल गया, रूप भी निकल गया, ये तो गुरु का रूप हो गया। पर तू अपने स्वभाव को प्यार करता है, मीठा लगता है तेरे को अपना स्वभाव, अच्छा लगता है। अपने स्वभाव की तेरी वैल्यू थोड़ी कम हो जाए ना, फिर देखो तेरे को मिर्ची कितना लगता है, गर्मी आती है। मैं और मेरा स्वभाव, तुम उसको ऐसा बोलते हो, ऐसा मानते हो, नहीं मैं नहीं मानता हूँ। तो नहीं मानो, सत्य का स्वभाव भी नहीं आएगा। पर जे तू गुरु का स्वभाव निम्रता प्रति लेता जाएगा तो तेरा स्वभाव निकलता जाएगा। प्रेम करो, यही तो प्रेम है। और कौन सा गुरु को तू प्रेम करेगा? कौन सा तू मेरे को ऐसे क्या देगा जो तू मेरे को प्रेम करेगा? तू मेरा स्वभाव जो गुरु का दिया हुआ है उसको तू अंगीकार करेगा तो ही तू भी सुखी होगा। तू अंगीकार कराता है भगवान को, भगवान भोग लगाए मेरा अंगीकार कर। गुरु भी बोलता है तू मेरा स्वभाव अंगीकार कर तो तू सफल हो जाए। तू सफल हुआ तो मेरे को भोग लगाना, बाकी मैं तेरा 36 प्रकार का भोग लगा के क्या करूं, क्या खाऊं क्या न खाऊं। तू सफल हो जाएगा, वे मेरे को भोग लगा। और तू गुरु का स्वभाव जब तक नहीं लेता है तब तक तू सफल हो ही नहीं सकता है। कितना भी तू भले बोल मैं खुश हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बरकर हूँ। बरकर है तो क्या हुआ? बरकर है तो क्या हुआ? कौन सा बरकर होता है? क्या होता है बरकर? हाँ, क्या सुनाते हो, बोलो। अगर ये बात सच्ची है, हम सोचते हैं स्वभाव हमारा अच्छा है, लेकिन परसों मेरे को एहसास हुआ, जैसे हम बोलते हैं दया अच्छी है, लेकिन आपने क्या बताया, दया में भी कर्तापना है। हाँ, तो हमारा स्वभाव सचमुच सबको दुख देता है, खुद को भी तकलीफ देता है, दूसरे को भी देता है, लेकिन आपका स्वभाव सबको सुख देता है। अब देखो दया छोड़ी तूने, मेरा लिया स्वभाव एक मिनट में, तो सब सुखी हो गए ना। नहीं तो तू बोले मैं कौन सा खराब करता हूँ, मैं भी तो जो सोचता हूँ वे अच्छा ही तो सोचा मैंने, क्या खराब सोचा। अब हिसाब लगाओ तो कोई बुरी चीज़ नहीं थी, कोई बुरी बात नहीं थी। पर अब बस गुरु का है सो गुरु का है, तेरा है सो तेरा है। तो उसकी रिज़ल्ट कुछ और निकलती है, तेरी रिज़ल्ट कुछ और निकलती है। गुरु दया भी करे तो वे दयालु है, तू दया भी करेगा तो तू द्वैत करेगा। तो तू बोलेगा गुरु दया करे तो चलेगा?
मैं दया करूं तो नहीं चलता है, तो अहंकार तेरा ये बोलता है बोलो, मैं भी क्या करूं। तुम जो अहंकार बोलोगे तो अहंकार ही निकलेगा। नहीं तो गुरु दया करे तो वे दयालु है, भले छा भी करे। तेरी गतमत तू जान, मेरी गतमत मैं जानूं। पर जे तू दया से ऊपर उठा, मैं कठोर बन गया, तो मेरी कठोरता में भी तो दया ही है ना। दया ही है। तू एक पर दया करेगा, 10 के लिए कठोरता छोड़ेगा। मैं एक पर तेरे को कठोरता करा के 10 को दयालु बना दूंगा, दया कर दूंगा। तो तेरे को थोड़ी ये बातें मालूम समझ में आती है। तुम तो अपनी बुद्धि से ही बस तुम चलते हो। बुद्धि 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 बुद्धि, हिसाब किताब हिसाब किताब हिसाब किताब। मैं भी कभी तेरे को कुछ बोलूँगा तो तू मेरी भी बात बुद्धि से लेगा, तो गया तेरा कचरा हो गया मेरे बोलने का। ऐसा कचरा मत करना। तेरे को वह टाइम समझ में आए न समझ में आए, पर तुम बोलो सत्य 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 कर प्रभु स्वामी। क्योंकि मेरे को भी मालूम नहीं पड़ता है तुम क्या पूछते हो, मैं क्या तेरे को बोलता हूँ। पर तुम धीरज करोगे तो रिज़ल्ट अच्छी निकलेगी। हाँ, और दिमागन आपने बोला ना कि सच्चाई रखो तो टाइम टेबल अपना ही बन जाएगा। दिमागन मैं ना अभी ना टाइम टेबल के अनुसार ही रहती हूँ। कभी सुबह जल्दी उठती हूँ 4 बजे, और सोती भी लेट हूँ, मतलब 12-1 बजे होता है सोने को। 4 बजे उठते हो? हाँ, क्योंकि मुझे मैथ्स की प्रैक्टिस करनी होती है ना, इसलिए। इस बार ना दिमागन ना मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट ना मैथ्स ही है। मैथ्स एंड ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा इतना इतना फेवरेट है ना कि बस रे बस। नहीं तो पहले अच्छा नहीं लगता था? बिल्कुल भी नहीं। देखो 4 बजे उठने का ये रिजल्ट है मेरे बच्चों का। दिमागन मुझे इतनी अच्छी हुई ना, मैंने बोला मम्मी दिमागन के सत्संग में तू भी जा, तू भी सुबह 4 बजे उठेगी। मम्मी बोली पागल हो गई है क्या, इतने 4 बजे उठकर मैं क्या करूँ। मैं कुछ नहीं कर, खाली मुझे टिफिन बना के दे, हो जाएगा तेरा काम, और सत्संग में जा बाद में। देखा, जो बात तेरे से नहीं होती है तुम प्रभात वेले उठ के वे बात करो, हो जाएगी, हो जाएगी। आप देखो तो सही। हाँ, अब सुबह योगा करती हूँ ना तो नींद भी नहीं आती स्कूल में, नहीं तो पहले बहुत नींद आती थी। हाँ, देखा, आलसी मंच को स्कूल में, ऑफिस में, फैक्ट्री में नींद आती है, पर तुम सुबह उठो योगा वोगा करो तो देखो बच्चे बोलते हैं नींद भी नहीं आती है। अब जैसे पता भी नहीं चलता, लेट सोती हूँ लेट उठती हूँ, जल्दी उठती हूँ। कैपेसिटी बढ़ गई ना, शरीर की ताकत बढ़ गई। शरीर में ताकत नहीं है तो तेरा 10 घंटे 12 घंटे में भी पेट नहीं भरता है, और सोऊं और सोऊं और सोऊं। जे शरीर में सग अची वह ताकत आ गई तो तेरा 4 से 5 घंटा बहुत हो गया। 6 घंटे का भी तो इंतज़ार नहीं करेगा। कभी थका टूटा है, ज़्यादा काम किया है तो बैलेंस करो, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं तो रेगुलर लाइफ में तेरे को 4 से 5 घंटा भी बहुत है। हाँ, और सुनाओ। जब भी आपने जैसे बच्चों के लिए कहा कि वहाँ पे दिल्ली में बच्चों का आपने एक ही सत्संग किया तो बच्चे बहुत ही खुश थे। आप जैसे आ रहे थे तो उनको रोना आ रहा था कि आप जाओ ही मत, यहाँ पे ही रहो। तो बच्चों की तो भाग गए, लेकिन बड़ों को भी देखते थे इतना तिरपत हो गए थे, जैसे उनको दिल्ली के सत्संग को ऐसे लगता था कि एक कदम और आगे बढ़ गया। जैसे सत्संग भले मजबूत था, लेकिन और जैसे ज़्यादा निश्चय दिन दिन होते सवाए आप बोलते हो ना, तो दिल्ली का सत्संग भी ऐसे लगता था कि अभी और सवाए हो गया आपके चलने से। वही, बहुत ही अच्छा लगा। इसीलिए तो ऐसे करते हैं, कहीं न कहीं और मजबूती, कहीं न कहीं और मजबूती, प्रेम ऐसे होगा तभी तो जाके सृष्टि सुंदर होगी, युग भी चेंज होगा। ज़रूरत है ना सबको, बहुत ही ज़रूरत है। माने जैसे आप बोलते हो कि एक बच्चे को शादी करवाते हैं तो उससे काम पूरा नहीं होता है और ज़्यादा हो जाता है काम उसके बाद। तो एक सेंटर भी खोलने के बाद काम पूरा नहीं होता है आपका, देखा तो और बढ़ जाता है जैसे आपका काम। हाँ देखो बढ़ गया ना।
अब 1 से 2 सेंटर हो गए उधर। बच्चे बढ़ जाते हैं। मैं बोलता हूँ तकलीफ़ ना होए किसी को, हर एक अपनी अपनी एरिया में सत्संग करे। इधर कैसे आप करते हो ना, अपनी अपनी एरिया में सुबह एक सत्संग होता है। फिर भी उल्लासनगर ऐसे लिमिट में है ना, तो तुम एक सत्संग में खुश हो। तिरुपति हो, वो इतना दूर दूर से आते हैं, ट्रैफिक का समय है, तो वे इतना आ जा नहीं सकते हैं। मैंने बोला 1 से 2 सत्संग कर दो, तो देखो कितना वे दूसरी एरिया के भी लोग खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। हमें भी चाहिए, हम भी सुनेंगे। अब एक एरिया के इतने सारे बच्चे खुश हैं, तो अब दूसरी एरिया के भी दूसरे बच्चे निकलेंगे, खुश हो जाएंगे, बड़े निकलेंगे। दूसरी से तीसरी एरिया, तीसरी से चौथी एरिया। सबको मिले तेरी रहमतें, सबको मिले तेरी बख्शिशें, सब दिल तक ये सत्य की कथा पहुँचे। ये सत्य है, सत्य तेरा जीवन है, सत्य को अपनाते चलो। मैं तो बोलता हूँ कैसे कितना जल्दी सभी को ये अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। जितना तुम बाहर मेहनत करो, जितना तुम उल्लासनगर में करो, जितना किसी भी शहर में करो, धूम लगी पड़ी है, मचे पड़े हैं। हाँ बोलो भगवान कौन? जैसे वहाँ पे जैसे बढ़ रहा है, तो जैसे कोई बिल्डिंग इमारत ज़्यादा माला बनानी है तो फाउंडेशन उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो कैसे आपकी दृष्टि देखा भाई, फाउंडेशन को कैसे आप सींच रहे हो? हर एक को हम किसको कुछ बताते हैं तो फिर कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए बोलते हैं तो वो पॉजिटिव में नहीं लेता है, लेकिन आपने कैसे प्यार से डांट से उनको जो जो बताई भाई जहाँ जहाँ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट यहाँ यहाँ ऐसा होना चाहिए, तो उनके पॉजिटिव में कैसे आप पहले लाते हो उनको? मन नहीं मानता है कभी कि भाई ये बात मैं चेंज करूं, ये स्वभाव है मनुष्य का। फिर भी आप प्रेम से कैसे सींचते हो जैसे एक एक को, जैसे वो आगे की जवाबदारियां लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये एक आर्ट जो है वो बहुत ही देखने को मिलता है हर बार। दिलों को मोड़ने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं, कौन ये बार बार गाने को गाता है। हाँ हमें भी आप थोड़ा बहुत दे दो। आप भी मेरे हो तो मेरा सब तेरा ही हुआ ना। आप खनी मान लो मैं आपका हूँ, तो मेरा सब तेरा हुआ नहीं। और मनोजा भगवान कितनी मेहनत आप करते हो, मैं हैरान हो गया ये टाइम। तो हर चीज़ में नम्रता, धीरज, हर चीज़ में आप मतलब जैसे संभावना से एकदम बैलेंस से प्यार करते हो। दिमाग यहाँ पे भी मेहनत लगी दादी भगवान जी को, आपको ये फुलवाड़ी को इकट्ठा करने के लिए। तो हर चीज़ में मेहनत तो लगती है। बच्चा छोटा है तो उसको बड़ा करने में भी माँ को मेहनत लगती है। तो आपके तो इतने बच्चे हैं, तो आपको तो कितनी मेहनत, ना दिन न रात आप मतलब बस कैसे उनको प्यार करते हो। बस ये प्यार की ज़रूरत है सबको। तो प्यार दिमाग में प्यार आप करते हो तो उनको प्यार में और उमंग आता है। तभी उन्होंने और अनाउंसमेंट ही कर दिया आपके सामने ही, माना उन्होंने ही बोला भाई दिमा भगवान अभी आप अक्टूबर में आप खुद ही आइए। तो उन्होंने अक्टूबर में आपका अनाउंसमेंट कर दिया भाई दिमा भगवान को अभी आना ही है। तो दिमा भगवान कैसे आप भला कर रहे हो, माना आपको भी क्या चाहिए, हमारी तृप्ति, हमारा बैलेंस। तो आपको वो आप हमको देते हैं तो दिमा भगवान और उमंग बढ़ती है हमारी, और शौक़ बढ़ता है गुरु के संग चलें। आप फन फीस्ट के लिए तो नहीं जाते हैं, इन्जॉय के लिए नहीं जाते हैं, पर दिमा भगवान आप तृप्ति के लिए जाते हैं। जो तृप्ति आप उल्लासनगर वालों को देते हैं वही तृप्ति जो प्यासे बैठे हैं बाहर, आप में श्रद्धा रखते हैं, आप उनको देते हैं। तो दिमा भगवान जो विश्वास रखता है, जो नहीं भी रखता है, उनका भी आप बेड़ा पार करते हो। तो ये शौक़ बढ़ाते हैं और ये प्रॉमिस ही है। तो आपके साथ जिधर जिधर हैं तो दिमा भगवान चलेंगी। और भी संत लोग भी हैं, उनका भी संकल्प है आपके साथ चलने का, उनका भी पूरा होगा। तो अनुभव देखेंगे दिमा भगवान आपके साथ, कैसे वो आप उनसे प्यार करते हो, कैसे बात करते हो, कैसे सिखाते हो हर एक चीज़। तो दिमा भगवान वो वाइब्रेशन मिलता है गुरु के अंग संग, तो गुरु के नज़दीक और आने का मौका मिलता है। यहाँ पे तो नज़दीक हैं, पर बाहर चलते हैं तो दिमा भगवान डे बाय डे अलग अलग अनुभव मिलता है गुरु के नज़दीक होने का। तो ये नज़दीक का जो अनुभव है वो अलग दिमा भगवान तृप्ति देता है, वाइब्रेशन देता है। सही है ना। जब 4 दिन को इकट्ठा
रहता है तो सीख भी लेता है कि प्यार भी कैसे किया जाता है, किसको प्यार बोलती हैं, सुख बुद्धि किसको कहते हैं। सुख बुद्धि से ऊपर तुम किस तरह उठो, सुख बुद्धि से ऊपर उठो। खराब है सुख बुद्धि। सुख बुद्धि कई किस्म की है। खाली ये न समझो कि तू बिस्तरे में पिलो लेके चादर लेके सो गया, वो सुख बुद्धि है। कई प्रकार की सुख बुद्धि है। कोई शब्दों में तेरी आदत ही है, तू वो शब्द जब तक तू न बोले तब तक तेरे को सुख नहीं आएगा। किस शब्दों की तू आदत ही है तो तू वो बोलेगा ही, नहीं तो तेरी ज़बान तब तक प्यासी है, प्यासी है। पहचानो अपने को। बोलेगा तो मैं देखता हूँ ना, इतना अच्छा करके भोग ऐसा गंदा डालता है जो मेरे को ही नहीं पसंद आता है। तो कब तू गुरु के साथ रहेगा तो गुरु तेरे वे विकार को भी पकड़ेगा। तू है नसीब वाला तो अपने विकार को ठीक करता चला जाएगा, जे नहीं तो फिर तेरी मर्जी है। पर मैं तेरे को बताता हूँ, मैं पकड़ता हूँ भाई कितना तू अच्छा है, कितना तू अच्छा कर भी रहा है। पर कभी कभी सुख बुद्धि खाली तू बोलता है मैं सोया ही नहीं तो सुख गाएगा, मैं तो ये किया ही नहीं तो सुख गाएगा। पर मैंने देखा है कि कोई शब्द जो तेरे को पसंद है, जब तक तू वे न बोले तो तेरी ज़बान प्यासी है, मन तेरा प्यासा है, गंद बोलेगा ही ज़रूर। ये भी तो सुख बुद्धि है ना। गंद बोलने के सिवाय तू रह नहीं सकता है। बड़ी भी भाग्यशाली अगर हो तो मेरे से भी पूछ के अपने गंद का निवारण करते हो। नहीं पूछते हो तो मैं तेरे को सामने बोलता हूँ। इशारा तो कभी मूर्ख मन समझता ही नहीं है भाई। मैं सामने भी तेरे को इशारा करूँ ना तो तू अपनी भूल पकड़ेगा नहीं, ऐसी जड़ बुद्धि का है। फिर जे है तू मेरे करीब, मेरे साथ तू है तो मैं तेरे को इशारा देता हूँ भाई मेरे को ये आपकी बात समझ में नहीं आती है तो तू इम्प्रूवमेंट कर भी सकता है। अरे हाँ बराबर मेरी ये बात है। पर क्यों ऐसा मनुष्य क्यों करे, क्यों करे? तू इतना अच्छा होके तू इतना शब्द गंदा क्यों बोले जो तेरे आदर्श पर ऐसे टिक्का लगे। टिक्का लगाए तो माँ वे लगाए, कुदरत माँ भी टिक्का लगाती है कि मेरे बच्चे की मैं सुरक्षा करूं। तो तू टिक्का लगाए तो कोई वे टिक्का लगाना करना। ये क्या टिक्का लगाता है, डब्बा लगाता है। अच्छा करके गंद बोल देता है, अच्छा करके गंद बोल देता है। बोलत भय विकार, बोलत भय विकार। तू बोलता है तो इतना कैसे मैं चुप रहूं, इतना कैसे चुप रहूं। तो जिज्ञासु के लिए चुप ज़रूरी है, ज़रूरी है चुप। तो थोड़ी करके चुप करेगा या तू भी रिलैक्स शांत हो जाएगा तो इसमें क्या तकलीफ़ है, क्या तकलीफ़ है। हंसने को मैं नहीं मना करता हूँ, तू हंस, मैं तेरा साथ देता हूँ। पर शब्द संभाल के बोलिए, शब्द हारे शब्द जीते। तू चार के बीच में भी जो गंदा शब्द निकाल देता है मुझे नहीं पसंद आता है। हंसने में मना नहीं है, तुम साथ में बैठो, खाओ पियो, हंसो, घूमो फिरो, मौज करो, सत्संग करो, सबको प्रेम करो, मुझे सब हजम है। पर जो तू शब्द ऐसा बोलता है वो मेरे से हजम नहीं होता है। जैसे तेरे विकार तेरे को घूमते हैं ना तेरा, तो तेरा शब्द निकला हुआ मुझे भी घूमता है। फिर जब तक तेरे को मारूं ना तो मेरे को भी शांति नहीं आएगी। चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा? मारियावा कने न मारियावा? वाणी जी तपस्या किथां थींदव? ये सही बात कि बोलते हैं ना, कितनों की तकदीर बनाई है सतगुरु ने,
कितनों की तकदीर बनाई है सतगुरु ने, कितनों को रास्ता दिखाया है सतगुरु ने। हाँ क्यों ना करें भरोसा इन लकीरों का, इन लकीरों को भी बनाया है मेरे सतगुरु ने। वाह, सही बात है। हाथों की लकीरें भी चेंज हो जाएगी जे तू गुरु से मिलके एक हो जाएगा। जब एक हो जाएगा तो ये लकीरें तेरी हो जाएगी ना, ये नसीब तेरा हो जाएगा ना, ये सुबह तेरा हो जाएगा ना। तो मेरा वरी कहाँ से मैं लेके आया हूँ, मेरा वरी मैं कहाँ से लेके आया हूँ। मेरे बाप ने थोड़ा ही दिया है, भगवान ने दिया है, माँ ने नहीं दिया है। माँ जन्म देती है पर जीवन सतगुरु देते हैं। पर जो जो ओटे सो सो अर्जन, जो अपने में रखेगा वे पाएगा, जो शौक़ रखेगा वे पाएगा। अपनी ही लगन की ज़रूरत है, इस रास्ते पर चलने वालों के लिए अपनी ही लगन की ज़रूरत है। तुम लगन रखो, लगन सतगुरु से ला बैठे, अब जो होगा देखा जाएगा। मैं भी इतने बरसों से देख रहा हूँ, कुछ हुआ है आपके सामने हूँ, हुआ है कुछ, जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है। आपको तूफ़ान दिखाई दिया, शांति दिखाई दी, अच्छा दिखाई दिया, कुछ बुरा दिखाई दिया, लेकिन जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। तो ये रहमत है ना गुरु की, रिज़ल्ट अच्छी निकलती है। अच्छा सोचो, अच्छा करो, तपस्या में मन रखो। बोलो मुश्किल से मैं जिज्ञासु की लिस्ट में आया हूँ, तो जिज्ञासु मैं बनूँगा ना। तो क्यों दूसरे की तरफ उंगली उठाता है, तेरी तो काट देनी चाहिए उंगली। मेरी उंगली जिंदाबाद है जो भगवान दिखाती है, पर जो तेरी उंगली दूसरे की तरफ जाती है तो उसको मैं काट दूं तो ही अच्छा है। काटो अपनी उंगली को जो दूसरे की तरफ जाती है। ये नहीं बनता है, ये नहीं बनता है, ये नहीं करता है, ये नहीं करता है, सर दर्द है तू दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी। जब बोलता है ये नहीं करता है, ये नहीं करता है, मैं बोलता हूँ तू नहीं करता है। कभी तेरी मूड है तू क्या करता है, कभी तेरी मूड है तू क्या करता है, कभी नहीं करता है, कभी करता है। मैं बोलता हूँ, कभी मैं बोलता हूँ तू नहीं करता है, मैं बोलता हूँ हाँ बच्चा ठीक है ना, ऐसा होता है। शांति रखो, नहीं हुआ तो भी ठीक है, हुआ तो भी ठीक है। तू मेरी ब्रह्मकार वृत्ति कभी लेगा, कब लेगा, तू नहीं लेता है। तेरी नज़र भी दूसरे की तरफ जाएगी और उंगली भी दूसरे की तरफ जाएगी। तो ये तो तेरा घाटा है ना, घाटे का सौदा कर रहे हो ना। पर तेरे को सुजागी में है तो तेरे को मालूम पड़ेगा, सुजागी में नहीं है तो उब तो रखीस, तब कौन सा फुल्का पकेगा। सुजागी में आओ ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी मंजिल कहाँ है। दूसरे 10 जिज्ञासु नहीं बन रहे हैं, पर मैं तो जिज्ञासु की कतार में निकलूँ, मैं तो निकलूँ, मैं तो निकलूँ, मैं तो निकलूँ। ये तो बोलो ना कम से कम। तो वे नहीं बोलता है, तो दूसरे को बोलता है। देखा ये नहीं करता है, देखा ये करता है, देखा ये सोचता है, देखा ये से ये अच्छा है, देखा इससे ये बुरा है। मेरे को अच्छा नहीं लगता है, पर मैं कितना जवाब दूँ। मैं ही खुद को समेट लेता हूँ, बोलो ठीक है आई भगवान। तेरे को बोलना चाहिए आई भगवान, पर तू न बोलेगा तो तेरे बदले मैं ही बोल देता हूँ आई भगवान। वॾी ॻाल्हि कहिड़ी है, कहिड़ी वॾी ॻाल्हि है, सब सुठो ही है। हाँ और कौन बोलेगा, प्रेम के माइक ॾियोसि। तो जो कल मस्ती की मैंने आपसे ट्रेन में, उसके लिए मुझे पछतावा हो रहा ही था रात को, उसके लिए बहुत बहुत मतलब। मस्ती कर भले, तेरे साथ मस्ती मैं करता हूँ, लेकिन शब्द देख, शब्द देख। ऐसा शब्द न कहिए जो 10 में बुरा लगे। ऐसा शब्द न बोलो किसी को जो किसी को हर्ट होवे। ऐसा शब्द न निकालो जो डिस्कशन होवे।
मस्ती करना, मैं भी मस्तीखोर हूँ। मेरे को कौन सा सोनापन अच्छा लगता है, मेरे को भी नहीं लगता है। पर मेरी क्वालिटी देखो, तुम बैठते हो जहाँ मैं नहीं करता हूँ, कभी कभी तेरे सत्संग में भी करता हूँ। तो मस्ती करना खराब है? शब्द बना क्यों है मस्ती? मस्ती तो है जो भगवान की चढ़ती है, वो भी तो मस्ती है ना। पर बातें समझो खाली थोड़ी। कोई बोले ये नहीं बनता है, वो नहीं बनता है, वो नहीं बनता है, कोई शब्द ऐसे निकाले, कोई बड़ी बुद्धि चलाए, डिस्कशन करे, तो मैं जो 4 को लेके जाऊं तो मेरे को तो 4 की पाक पवित्रता चाहिए ना, नहीं तो फिर अकेला ही ठीक हूँ ना। बाकी 4 किस काम के हुए? वह दूसरा देखेगा, वो बुद्धि चलाएगा, वो शब्द अच्छा नहीं बोलेगा। तो गुरु को खुश करो। गुरु को खुशी देना आप जिज्ञासु का धर्म है, जिज्ञासु का काम है। आप ये सोचो सब कि मेरे को खुशी किस चीज़ से मिल रही है। मेरी खुशी संसार की ताकत है, और संसार की जो भी चेंजेस है वो पूरी प्रकृति की ताकत है। तो हम बच्चों के ऊपर ही तो सारी बातें हैं। पर जे कोई द्वैत में गंवाएगा, कोई बुद्धि में गंवाएगा, कोई वाणी की तपस्या नहीं करेगा, कोई वीकनेस में गंवाएगा, तो मैं क्या करूं? फिर मैं बोलता हूँ मैं अकेला ही ठीक हूँ। फिर घर में बैठ के फ़ोन पर ही काम चलाऊँ ना, फिर बाहर क्यों निकलूँ? नहीं ऐसा बोलो, आप बोलो, ऐसा नहीं है। माइक लियो। सही बात है। मैं चला सकता हूँ, मैं घर में बैठूँ, अपनी ऑफिस खोल के बैठ जाऊँ, फ़ोन पे आराम से मेरे सारे काम हो जाएंगे। हो सकते हैं या नहीं? हो सकते हैं। ये मैं कर सकता हूँ या नहीं? बिल्कुल कर सकते। तो जब मैं बाहर चलूँ तो मुझे कौन सी रिलैक्स चाहिए? तो वो रिलैक्स चाहिए, वो मुझे रिलैक्स खपे जो आप बच्चे दे सकते हो। एकदम शांत, एकदम शांत। दूसरे में तो देखो ही नहीं, कभी नहीं देखो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप गलत हो, आप जो देखते हो आपकी दृष्टि है, आप एकदम करेक्ट हो। जो भी देखते हो कहीं पर भी 100% सही हो, कुछ भी बुरा नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन हमें देखना नहीं है। अब खाना खाना खराब चीज़ है क्या? तुम रोज़ तो खाते हो ना 3 टाइम, खराब चीज़ है खाना खाना? रोज़ खाते हैं, नहीं खाते हैं? फिर तुम एकादशी क्यों पकड़ते हो? एकादशी के दिन क्यों नहीं खाते हो? क्योंकि आज आपको उपवास है। ऐसा कठिन व्रत लीजिए जो ले न सके कोई, घरी एक बिसरू राम को तो ब्रह्म हत्या मोए होए। जैसे एकादशी में अन्न खाना सही नहीं है, तेरा उपवास टूट जाता है, ऐसे ही गुरु के साथ चलना, गुरु के सत्संग में बैठना, वे जिज्ञासु के विरुद्ध बात करना, वे ऐसे ही है जैसे आपने 11 को तोड़ दिया। 11 को तोड़ दो तो शायद बुरी चीज़ नहीं है, भगवान बख्श देगा। पर गुरु के साथ बैठो और तुम जिज्ञासु के लक्षण को थोड़ा सा भी ऐसे करो, वे तेरा अच्छा नहीं है। आप बहुत अच्छे हो, मेरे को कोई शिकायत नहीं है। अब सब ये नहीं समझना कि मेरे को बच्चों के लिए शिकायत है, शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। ये तो मेरे साथी हैं, समय तो ये निकालते हैं, नहीं तो अभी ये होके आए। मैं दूसरे को चुनूं तो तुम चलो मैं देखूं, तुम वे मेरी मूड में आओ तो मैं देखूं, तुम वे काम करो तो मैं देखूं। फिर भी 2 3 4 5 6 कितने भी हैं तो साथ तो देते हैं ना। पर जो साथ देता है उन बच्चों को और स्ट्रॉन्ग करना और तपस्या में लाना फिर मेरा भी धर्म है। जो इतना आगे आते हैं तो उनको स्ट्रॉन्ग तो करूं, उनको आगे तो बढ़ाऊं। ये उधर चल के दूसरों को आगे बढ़ा के आते हैं तो ये भी तवरी रह न जाए, इनको भी तो इनाम मिलना चाहिए।
मिलना चाहिए ना। अब ये नहीं है कि ये कोई ये है, पर मेरा भी स्वभाव है ना, मेरे को एक सफ़ेद चादर पर एक बिंदी अच्छी नहीं लगती है, काली काली बिंदी अच्छी नहीं लगती है। वो सब अच्छा ही बोलेगा, अच्छा ही करेगा, झूमेगा झूमाएगा, पर कोई एक शब्द उसका निकला और मेरा मन उसका एक शब्द पकड़ता है। मैं क्या करूं, जैसा भी हूं, तू मेरा है, मैं तेरा हूं। एक शब्द मेरे को सहन नहीं होता है कि इतना सब अच्छा करके इसने एक शब्द क्यों बोला, इतना सब अच्छा सेवा करके ये दूसरे की तरफ क्यों देखता है, वह बुद्धि क्यों चलाता है, वह वीकनेस बाकी क्यों रखती है, ये अपने स्वभाव को क्यों नहीं चेंज करती है, ये क्यों ऐसा होता है, ये और ममता क्यों नहीं रखती है, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। मैं भी तो तेरे साथ ही बैठा हूँ ना, मैं कौन सी पर्सनल ज़िंदगी जी रहा हूँ। तू बोलेगा इतना तो करता हूँ, बाकी इतना नहीं किया तो क्या पूरा करना है पूरे का पूरा करना है। चाबुदी छोड़ा जो अच्छा है आप ये दृष्टि रखते हैं, माना सबसे बड़े भाग्यशाली हैं दिमाग। आपकी तो दृष्टि सबके ऊपर ही है, तो दिमाग जो मतलब जैसे सर हथेली पे लेके चलता है तो गुरु की पसंदीदा बनता है। हाँ, तो बस दिमाग भगवान वही अरदास है सबकी, हम सबकी है, तो आपकी पसंदीदा कैसे बने और आपकी हार्ट में कैसे जगह बनाए। तो गुरु वाक्यम सत्यम जितना करेंगे उतना मज़ा आएगा, मिलेगा, जरूर देगा। बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। हे भगवान, हे भगवान। गुरु मेहरबान, बड़ा मेहरबान, चरणों में इनके ही खुदाई है, चरणों में हमने मुक्ति पाई है। ओ गुरु मेहरबान, बड़ा मेहरबान, चरणों में इनके ही खुदाई है, चरणों में हमने मुक्ति पाई है। ओ गुरु मेहरबान, ओ आओ चले सारे चले, आओ चले सारे चले, मिलके गुरु के द्वारे चले, वचनों पे चल के जीवन बने, रहमत वो बरसाए। ओ गुरु मेहरबान, बड़ा मेहरबान, चरणों में इनके ही खुदाई है, चरणों में हमने मुक्ति पाई है। ओ गुरु मेहरबान, ओ सब कुछ तेरा मालिक तेरा, सब कुछ तेरा मालिक तेरा, दुख भी तेरे सुख भी तेरे, हम भी तेरे तो गम भी तेरे, फिर हम क्यों घबराए। ओ गुरु मेहरबान, बड़ा मेहरबान, चरणों में इनके ही खुदाई है,
चरणों में हमने मुक्ति पाई है। ओ गुरु मेहरबान, ओ सत्संग मिला चेहरा खिला, सत्संग मिला चेहरा खिला, दिल तो गुरु से जाके मिला, आनंद मिला हस्ती मिली, हस्ती को मिटाए। ओ गुरु मेहरबान, बड़ा मेहरबान, चरणों में इनके ही खुदाई है, चरणों में हमने मुक्ति पाई है। ओ गुरु मेहरबान, ओ अंदर भी तू बाहर भी तू, अंदर भी तू बाहर भी तू, कण कण में तू धड़कन में तू, जब जब देखूं तुमको देखूं सब में तू समायो। ओ गुरु मेहरबान, बड़ा मेहरबान, चरणों में इनके ही खुदाई है, चरणों में हमने मुक्ति पाई है। ओ गुरु मेहरबान, ओ मिट्टी पत्थर चांदी सोना, मिट्टी पत्थर चांदी सोना, जिसने समझा जो सब कुछ खोना, सच्चा सोना तो सतगुरु सोना, सतगुरु को रिझाए। ओ गुरु मेहरबान, बड़ा मेहरबान, चरणों में इनके ही खुदाई है, चरणों में हमने मुक्ति पाई है। ओ गुरु मेहरबान, बड़ा मेहरबान, चरणों में इनके ही खुदाई है, चरणों में हमने मुक्ति पाई है। ओ गुरु मेहरबान, गुरु मेहरबान, गुरु मेहरबान, गुरु मेहरबान।